जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हार्दिक एजुकेशन वर्ल्ड पर। आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-2026 कक्षा 11 का भूगोल ज्योग्राफी का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण वायल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका हूं। यदि आप सभी के भी अर्धवार्षिक परीक्षा एग्जाम होने वाले हैं तो आज की इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस पेपर के एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है और यह कॉलेज में आया हुआ एक रियल पेपर है। इसलिए अपने पेपर से पहले इस पेपर को ध्यान से समझिएगा और कॉपी पेंसिल लेकर बैठिएगा और एक एक क्वेश्चन को नोट करते जाइएगा, क्योंकि ऐसा पेपर आपके कॉलेज में भी छप कर आ सकता है। तो डियर स्टूडेंट, यह है आपका अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 और कक्षा 11 विषय आपका भूगोल है और ये आपका आएगा 60 अंक का पेपर है और इसका समय है आपका 2 घंटे 30 मिनट। इसमें लिखा हुआ है कि नोट सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं और सफाई का विशेष ध्यान रखें। डियर स्टूडेंट, आपको जो है सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, कोई भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है और सफाई का आपको विशेष ध्यान रखना है। यानी पेपर करते समय, हल करते समय आपको अपनी सफाई पर विशेष ध्यान देना है, साफ साफ लिखना है। और इसके बाद आपका है कि सही विकल्प का चुनाव करें। सही विकल्प का चुनाव करें। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक भूगोल के जनक कौन हैं। आधुनिक भूगोल के जनक कौन हैं। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं डियर स्टूडेंट। आपका फर्स्ट ऑप्शन है रिचथोफेन और सेकंड ऑप्शन है हमबोल्ट और थर्ड ऑप्शन है आपका टालमे और फोर्थ ऑप्शन है आपका हेटनर। तो आधुनिक भूगोल के जनक कौन हैं? रिचथोफेन और हेम्बोल्ट और आपका है टालमी और हेटनर। तो इसमें आधुनिक भूगोल के जनक हो जाएंगे आपका ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा आपका डियर स्टूडेंट, हमबोल्ट। आधुनिक भूगोल के जनक कौन है? हमबोल्ट। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा हमबोल्ट। और इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें है कि भीतरी या पार्थिव ग्रह है। भीतरी या पार्थिव ग्रह आपका फर्स्ट ऑप्शन है बुध, सेकंड ऑप्शन है आपका शुक्र, थर्ड ऑप्शन है आपका पृथ्वी, फोर्थ ऑप्शन है आपका सभी। तो भीतरी या पार्थिव ग्रह है बुध, शुक्र, पृथ्वी या सभी। तो इसमें जो है भीतरी या पार्थिव ग्रह है, इसमें आपका ऑप्शन फोर्थ राइट हो जाएगा सभी। यानी भीतरी या पार्थिव ग्रह है बुध, शुक्र, पृथ्वी, सभी हैं। तो आपका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा ना, चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका सभी। आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसमें है कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है 8, सेकंड ऑप्शन है 10, थर्ड ऑप्शन है 9, फोर्थ ऑप्शन है आपका 7। तो सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? ऑप्शन फर्स्ट है 8, ऑप्शन सेकंड 10, ऑप्शन थर्ड 9, ऑप्शन फोर्थ आपका 7। तो सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो इसमें आपका जो है स्टूडेंट, आपका ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी 8। सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं डियर स्टूडेंट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें है कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। जो हमारी पृथ्वी है उसकी त्रिज्या कितनी है?
आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। आपका फर्स्ट ऑप्शन है 6,378 किलोमीटर, सेकंड ऑप्शन है 5,603 किलोमीटर 30 किलोमीटर, और थर्ड ऑप्शन है 7,950 किलोमीटर, फोर्थ ऑप्शन है 4,270 किलोमीटर। तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6,378 किलोमीटर, 5,630 किलोमीटर, 7,950 किलोमीटर और 4,270 किलोमीटर। तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? इसमें आपका ऑप्शन जो है वो फर्स्ट राइट हो जाएगा बिल्कुल, यानी 6,378 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या है। कितनी है पृथ्वी की त्रिज्या? 6,378 किलोमीटर। आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा प्रश्न नंबर 4 का। इसके बाद आपका है प्रश्न नंबर 5 है। 5 में है कि भूकंप में सर्वाधिक धरातलीय क्षति किन तरंगों द्वारा होती है? भूकंप में सर्वाधिक धरातलीय क्षति किन तरंगों द्वारा होती है? आपका फर्स्ट ऑप्शन है एल तरंगों से, सेकंड ऑप्शन है पी तरंगों से, थर्ड ऑप्शन है एस तरंगों से, यहाँ पर आपका एस तरंग है, और ऑप्शन फोर्थ है टी तरंगों से। तो भूकंप में सर्वाधिक धरातलीय क्षति किन तरंगों द्वारा होती है? एल तरंगों से, पी तरंगों से, एस तरंगों से और टी तरंगों से। तो इसमें जो है आपका प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा, यानी एल तरंगों से। भूकंप में सर्वाधिक धरातलीय क्षति किन तरंगों द्वारा होती है? एल तरंगों द्वारा। इसमें आपका ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा, यानी एल तरंगों से। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें कह रहा है कि वैगनर ने विशाल महासागर को क्या नाम दिया? वैगनर ने विशाल महासागर को क्या नाम दिया? आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको कि ऑप्शन फर्स्ट है पेसिया, और सेकंड ऑप्शन है पैथालासा, थर्ड ऑप्शन है टीलाइट, और ऑप्शन फोर्थ है लेविया। तो वैगनर ने विशाल महासागर को क्या नाम दिया? पेसिया, पैथालासा, टीलाइट, लूरिया। तो इसमें जो है आपका क्वेश्चन नंबर 6 में आपका ऑप्शन जो है वो सेकंड बिल्कुल राइट हो जाएगा, पैथालासा। यानी वैगनर ने विशाल महासागर को क्या नाम दिया? ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा, यानी पैथालासा। पैथालासा नाम दिया वैगनर ने विशाल महासागर को। और इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 के पेजिया के विभाजन से कितने महाद्वीप बने? पेजिया के विभाजन से कितने महाद्वीप बने? आपका फर्स्ट ऑप्शन है 2, सेकंड ऑप्शन है 3, थर्ड ऑप्शन है 4, फोर्थ ऑप्शन है आपका 5। तो पेजिया के विभाजन से कितने महाद्वीप बने? फर्स्ट है 2, थर्ड है 3, सेकंड 3, थर्ड 4, फोर्थ ऑप्शन है 5। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन वो फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी 2। पेजिया के विभाजन से कितने महाद्वीप बने? 2 महाद्वीप बने पेजिया के विभाजन से। ऑप्शन इसमें फर्स्ट राइट हो जाएगा। आपका है क्वेश्चन नंबर 8 यानी 8। अपरदन का साधन नहीं है। अपरदन का साधन नहीं है। आपका ऑप्शन फर्स्ट है पवन, सेकंड ऑप्शन है हिमानी, थर्ड ऑप्शन है लहरें, फोर्थ ऑप्शन है आपका ज्वालामुखी। तो अपरदन का साधन नहीं है, ऑप्शन फर्स्ट पवन, सेकंड ऑप्शन है हिमानी, थर्ड ऑप्शन है लहरें, फोर्थ ऑप्शन है आपका ज्वालामुखी। तो इसमें जो है आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, यानी ज्वालामुखी। अपरदन का साधन कौन सा नहीं है? ज्वालामुखी नहीं। ऑप्शन आपका चौथा बिल्कुल राइट हो जाएगा। और प्यारे बच्चों, सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट करते जाइएगा और इन्हें आप अच्छे प्रकार से याद कर लें, तैयार कर लें। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अपक्षय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अपक्षय नहीं है?
इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्सीकरण, सेकंड ऑप्शन है जलीकरण, थर्ड ऑप्शन है हिमानीकरण, फोर्थ ऑप्शन है कार्बोनेटीकरण। तो निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अपचय नहीं है? ऑक्सीकरण, जलीकरण, हिमानीकरण, कार्बोनेटीकरण। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो है वो ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा, हिमानीकरण। निम्न में से कौन सा रासायनिक अपचय नहीं है? हिमानीकरण नहीं, यानी ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 10वां क्वेश्चन है 10। गोखुर झील का निर्माण किसके द्वारा होता है? गोखुर झील का निर्माण किसके द्वारा होता है? आपका फर्स्ट ऑप्शन है नदी, सेकंड ऑप्शन है हिमानी, और थर्ड ऑप्शन है पवन, फोर्थ ऑप्शन है लहरें। तो गोखुर झील का निर्माण किसके द्वारा होता है डियर स्टूडेंट? नदी, हिमानी, पवन, लहरें। तो इसमें आपका ऑप्शन जो है वो सेकंड बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी हिमानी। गोखुर झील का निर्माण किसके द्वारा होता है? हिमानी झील के द्वारा होता है। गोखुर झील का निर्माण हिमानी के द्वारा। आपका ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर आता है 11 यानी 11। 11वां क्वेश्चन है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। आपका फर्स्ट ऑप्शन है 23%, सेकंड ऑप्शन है 35%, थर्ड ऑप्शन है 21%, फोर्थ ऑप्शन है 29%। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है 23%, 35%, 21% या 29%। तो इसमें जो है आपका राइट आंसर वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, यानी 21%। कितना हो जाएगा? 21%, यानी वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 21%। तो आपका ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 12 है यानी 12 कि वायुमंडल की किस परत में समस्त मौसमी घटनाएं होती हैं? यानी वायुमंडल की किस परत में समस्त मौसमी घटनाएं होती हैं? आपका इसमें फर्स्ट ऑप्शन है क्षोभ मंडल, सेकंड है समताप मंडल, थर्ड ऑप्शन है आयन मंडल, फोर्थ ऑप्शन है मध्य मंडल। तो वायुमंडल की किस परत में समस्त मौसमी घटनाएं होती हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल और मध्य मंडल। तो इसमें जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी क्षोभ मंडल। वायुमंडल की किस परत की समस्त मौसमी घटनाएं होती है? क्षोभ मंडल के द्वारा। तो आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का, यानी फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्षोभ मंडल। इसके बाद आपका यहाँ से होते हैं आपके क्वेश्चन स्टार्ट। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है आपके। इसमें है कि क्वेश्चन नंबर 13 है आपका कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? तो उसका आंसर आपका इस प्रकार है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13। यह क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है, यानी इस प्रकार लिखोगे आप अपनी कॉपी में, उत्तर पुस्तिका में, यानी प्रश्नोत्तर 13 वायुमंडल की सबसे, तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है आपका ये है वही मंडल, वायुमंडल की सबसे ऊपर है वही मंडल। इसमें है वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। इस प्रकार लिखना आपको, वायु मंडल की या वायु की,
इसे लिखें वायु की सबसे ऊपरी परत है जहां से वायुमंडल धीरे धीरे अंतरिक्ष में समाप्त हो जाती है। समाप्त हो जाती है यानी वही मंडल है ये कि वायु की सबसे ऊपरी परत है जहां से वायुमंडल धीरे धीरे अंतरिक्ष में समाप्त हो जाती है। ये इसका आंसर है। इसके बाद आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैंगून किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कि लैंगून किसे कहते हैं। यह आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें है लैंगून। यानी लैंगून किसे कहते हैं। लैंगून वह उथला जल निकाय उथला जल निकाय होता है जो समुद्र से बालू की पट्टी तिरवाल भित्ति या रेत के दीप द्वारा अलग हो जाता है। परंतु उससे कुछ हद तक जुड़ा रहता है। यानी लैंगून वह उथला जल निकाय
होता है जो समुद्र से बालू की पट्टी, तिरवाल, भित्ति या रेत के द्वीप द्वारा अलग हो जाता है, परंतु उससे कुछ हद तक जुड़ा रहता है। यानी लैगून वह उथला जल निकाय होता है जो समुद्र से बालू की पट्टी, तिरवाल, भित्ति या रेत के द्वीप द्वारा अलग हो जाता है, परंतु उससे कुछ हद तक जुड़ा रहता है। इस प्रकार ये लैगून की परिभाषा है। लैगून किसे कहते हैं या लैगून क्या है। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह है आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 इसमें है कि अपक्षय किसे कहते हैं। अपक्षय किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा लिखते हैं किसे कहते हैं। तो इसे बताते हैं स्टूडेंट, यानी अपक्षय। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है, यानी अपक्षय। अपक्षय क्या है, किसे कहते हैं। तो अपक्षय की परिभाषा इस प्रकार है, जब सूर्य की गर्मी जब सूर्य की गर्मी जल, वायु, हिम, या क्रियाएं चट्टानों को घिस है, तो इस प्रक्रिया अपक्षय कहते हैं। यानी यह आपका प्रश्न नंबर 15 का आंसर है अपक्षय। जब सूर्य की गर्मी जल, वायु, हिम या रासायनिक क्रियाएं चट्टानों को तोड़ती, घिसती है, तो इस प्रक्रिया को अपक्षय कहते हैं। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 16 कि अल्फ्रेड वेगनर ने विशाल महाद्वीप को क्या नाम दिया। यह आपका प्रश्न 16 का आंसर है। इसका आंसर है कि अल्फ्रेड वेगनर ने विशाल महाद्वीप को पेंजिया, क्या नाम दिया, पेंजिया
नाम दिया। यानी कि अल्फ्रेड वेंगन ने विशाल महाद्वीप को पेंजिया नाम दिया। ये क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आपका। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर, यानी अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें है कि सौर मंडल के सभी ग्रहों के नाम लिखिए। सौर मंडल के सभी ग्रहों के नाम लिखिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 17। तो इसका आंसर इस प्रकार है, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। सौर मंडल के सभी ग्रहों के नाम। सौर मंडल के सभी ग्रहों के नाम। वो इस प्रकार हैं। आपका पहला है बुध। पहला आपका क्या है? बुध। दूसरा ग्रह है शुक्र। और तीसरा ग्रह आपका है पृथ्वी। और चौथा ग्रह आपका मंगल। इसके बाद आपका आता है पांचवा ग्रह है बृहस्पति। और उसके बाद आपका छठा ग्रह है शनि। और आपका सातवां ग्रह है अरुण। और आपका जो है आठवां ग्रह है वरुण। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 17 का, यानी सौर मंडल के सभी ग्रहों के नाम इस प्रकार हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण। सौर मंडल के सभी ग्रहों के नाम: दूसरा शुक्र है, तीसरा पृथ्वी, पांचवा बृहस्पति, सातवां आपका अरुण है और आठवां आपका वरुण ग्रह है। तो इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि इसमें है क्वेश्चन नंबर 18 में कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में कौन से साधन हैं। इसमें है कि 18वां प्रश्न है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी के कौन कौन से साधन हैं। तो इसका भी आंसर देते हैं, वो इस प्रकार है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। ये है पृथ्वी
पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी के मुख्य स्रोत या मुख्य साधन इसमें भूकंपीय तरंगों का अध्ययन अप्रत्यक्ष साधन है। अप्रत्यक्ष साधन और ज्वालामुखी विस्फोट ये आपका प्रत्यक्ष साधन। इनके अतिरिक्त पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय क्षेत्र उल्कापिंडों का विश्लेषण और प्रयोगशाला में की गई चट्टानों की जांच जैसे अन्य साधन भी हों। यानी इसमें है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी के मुख्य साधन हैं भूकंपीय तरंगों का अध्ययन, अप्रत्यक्ष साधन और ज्वालामुखी विस्फोट प्रत्यक्ष साधन है।
इनके अतिरिक्त पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय क्षेत्र, उल्कापिंडों का विश्लेषण और प्रयोगशाला में भी की गई चट्टानों की जांच जैसे अन्य साधन भी हों। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि नदी के परिवहन संबंधी कार्य समझाइए। इसमें है कि नदी के परिवहन संबंधी कार्य समझाइए। तो वो इस प्रकार है आपके। क्वेश्चन नंबर आपका ये 19 है। नदी के परिवहन संबंधी कार्य। नदी के परिवहन संबंधी कार्य। इसमें है नदी तीन मुख्य तरीकों से परिवहन करती है। फर्स्ट है इसमें निलंबन। जब नदी का प्रवाह तेज होता है तो वह बारीक कणों जैसे गाद, चिकनी मिट्टी और रेत को अपनी साथ हवा में लटका कर ले जाती है। इसके बाद है
सेकंड है आपका लवणीकरण है। ये आपका है कुछ पदार्थ पानी में घुल जाते हैं, कुछ पदार्थ पानी में घुल जाते हैं और नदी के साथ घुले हुए रूप में बहते रहते हैं। और इसका आगे है तीसरा बिंदु है कर्षण। क्या है? कर्षण। कर्षण क्या है कि नदी की धारा बड़ी चट्टानों पत्थरों और बजरी, नदी की धारा बड़ी चट्टानों, पत्थरों और बजरी को खुरसते हुए और लुढ़काते हुए आगे बढ़ाती है। तो इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है। इसमें है कि प्रश्न 19 है कि नदी के परिवहन संबंधी कार्य। नदी 3 प्रमुख तरीकों से परिवहन करती है। इसमें फर्स्ट है निलंबन। जब नदी का प्रवाह तेज होता है तो वह बारीक कणों जैसे गाद, चिकनी मिट्टी और रेत को अपने साथ हवा में लटकाकर ले जाती है। इसके बाद है सेकंड इसका लवणीकरण। इसमें है कुछ पदार्थ पानी में घुल जाते हैं और नदी के साथ घुले हुए रूप में बहते रहते हैं। और इसके बाद आपका आता है कर्षण, तीसरा भाग इसका कि नदी की धारा बड़ी चट्टानों, पत्थरों
और बजरी को खुरसते हुए और लुढ़काते हुए आगे बढ़ाती है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 20 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो इस प्रकार है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि अपसोर क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि अपसोर क्या है। तो इसकी परिभाषा बताते हैं आपको कि अपसोर क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर देखते हैं। इस प्रकार है। अपसोर क्या है। ये आपका प्रश्नोत्तर ये प्रश्नोत्तर 20 इसका है आपका आंसर। यानी अपसोर ये है आपका अपसोर। अपसोर में क्या है वो इस प्रकार है। यह है वह यह वह खगोलीय बिंदु है बिंदु है जहाँ पृथ्वी प्यारे बच्चों, जितने मैंने क्वेश्चन बताए हैं आपको सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन को आप अच्छी प्रकार से तैयार कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है आपका कि अपसोर वह खगोलीय बिंदु है। यह वह खगोलीय बिंदु है जहाँ पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है। जो हर साल लगभग 4 जुलाई को होता है। जो हर साल लगभग 4 जुलाई को होता है। यह पृथ्वी की कक्षा यह पृथ्वी कक्षा पर वह अधिकतम दूरी है
जो सूर्य और पृथ्वी के बीच लगभग 152.1 मिलियन किलोमीटर होती है। यह आपका अपसूर क्या है? यह वह खगोलीय बिंदु है जहाँ पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है, जो हर साल लगभग 4 जुलाई को होता है। यह पृथ्वी की कक्षा पर वह अधिकतम दूरी है जो सूर्य और पृथ्वी के बीच लगभग 152.1 मिलियन किलोमीटर होती है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है। इसके बाद आपका आता है कि वैगनर का महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत को समझाइए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 है। इसके बाद इसमें यानी ये आपके दीर्घोत्तर प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि वैगनर का महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत को समझाइए। और क्वेश्चन नंबर 22 है आपका कि भूगोल का अर्थ, परिभाषा तथा विषय क्षेत्र बताइए। यानी भूगोल का अर्थ, परिभाषा तथा विषय क्षेत्र बताइए। ये 22वां क्वेश्चन आपका। उसके बाद आते हैं आपके मानचित्र संबंधी कार्य। इसमें है प्रश्न नंबर 23 कि निम्नलिखित को संसार के मानचित्र पर दर्शाइए। निम्नलिखित को संसार के मानचित्र पर दर्शाइए। क्या है इसमें कि रॉकी पर्वत एवं इंडीज। यानी निम्नलिखित को संसार के मानचित्र पर दर्शाइए, रॉकी पर्वत एवं इंडीज। और इसमें ख है आपका कि सुएज नहर तथा पनामा नहर। सुएज नहर तथा पनामा नहर। और ग है इसमें आपका कि नील नदी और अमेजन नदी। नील नदी और अमेजन नदी। इसके बाद आपका है गह में है कि पेरिस एवं लंदन। क्या गह में पेरिस एवं लंदन है। ये भी आपको दर्शाना है मानचित्र पर। और अड़े में है कि सहारा मरुस्थल एवं कालाहारी मरुस्थल। ये भी आपको दर्शाना है उसमें अपने मानचित्र में। यानी क्या है अड़े में सहारा मरुस्थल एवं कालाहारी मरुस्थल है। और इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में है कि निम्नलिखित भारत के मानचित्र पर दर्शाइए। निम्नलिखित को भारत के मानचित्र दर्शाइए। ये आपका फर्स्ट है दिल्ली। और सेकंड आपका है अरावली पर्वत है। और थर्ड आपका है लूनार झील। और फोर्थ आपका है गोदावरी नदी। तो ये आपको क्या करना है, ये आपको यानी पहले वाले जो हैं ये संसार के मानचित्र दर्शाने हैं कि रॉकी पर्वत एवं इंडीज
और सुएज नहर तथा पनामा नहर, नील नदी और अमेजन नदी, पेरिस एवं लंदन, सहारा मरुस्थल एवं कालाहारी मरुस्थल, ये आपको संसार के मानचित्र पर दर्शाने हैं। और ये जो प्रश्न नंबर आपके 24 में है, इसमें है कि निम्नलिखित भारत के मानचित्र दर्शाने हैं। ये आपको भारत के मानचित्र में दर्शाने हैं कि दिल्ली, अरावली पर्वत, लोनार झील और गोदावरी नदी। तो इस प्रकार जो है मैंने आपको ये कक्षा 11 जो आपका ज्योग्राफी का पेपर है, ये अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 11 का और विषय भूगोल का आप सभी स्टूडेंटों को हल करके बताया है। और जो इसके आंसर हैं एक बार फिर मैं आपको रिपीट करके बता देता हूँ। ये आपके क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन में कह रहा है कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? इसमें वही मंडल, इसमें है कि वायु की सबसे ऊपरी परत है जहां से वायुमंडल धीरे धीरे अंतरिक्ष में समाप्त हो जाती है। उसके बाद आता है प्रश्न उत्तर आपका 14 कि लेमून क्या है या लेमून किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा है कि लेमून वह उथला जल निकाय होता है जो समुद्र से बालू की पट्टी, प्रवाल, भित्ति या रेत के द्वीप द्वारा अलग हो जाता है, परंतु उससे कुछ हद तक जुड़ा रहता है। और इसके बाद आता है आपका प्रश्न 15 यानी अपचय किसे कहते हैं। जब सूर्य की गर्मी, जल, वायु, हिम या रासायनिक क्रियाएं चट्टानों को तोड़ती घिसती हैं तो इस प्रक्रिया को अपचय कहते हैं। और इसके बाद आता है आपका प्रश्न नंबर 16 में है कि अल्फ्रेड वेंगन ने विशाल महाद्वीप को क्या नाम दिया। 16 में है अल्फ्रेड वेंगन ने विशाल महाद्वीप को पेजिया नाम दिया। क्या दिया? पेजिया नाम दिया। और प्रश्न नंबर आपका इसमें 17 है कि सौर मंडल के सभी ग्रहों के नाम बताइए। सौर मंडल के सभी ग्रहों के नाम, ये आपका बुध है, फर्स्ट बुध, सेकंड शुक्र है, थर्ड आपका पृथ्वी, फोर्थ आपका मंगल है, चौथा बृहस्पति है और पांचवा आपका शनि है, सॉरी छठा शनि है, सातवां आपका वरुण है और आठवां आपका वरुण है। तो इस प्रकार ये आपके प्रश्न नंबर 17। और उसके बाद जो है आपका प्रश्न नंबर आता है आपका 18। प्रश्न नंबर 18 में है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी के मुख्य साधन है कि भूकंपीय तरंगों का अध्ययन, अंतरिक्ष साधन और ज्वालामुखी विस्फोट प्रत्यक्ष साधन है। इनके अतिरिक्त पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय क्षेत्र, उल्कापिंडों का विश्लेषण और प्रयोगशाला में की गई चट्टानों की जांच जैसे अन्य साधन भी हैं। और इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 19 में है कि नदी के परिवहन संबंधी कार्य। नदी के 3 मुख्य तरीके परिवहन करती है। इसमें फर्स्ट है आपका निलंबन। जब नदी का प्रवाह तेज होता है तो वह बारीक कणों जैसे गाद, चिकनी मिट्टी और रेत को अपने साथ हवा में लटकाकर ले जाती है। और लवणीकरण में सेकंड में कुछ पदार्थ पानी में घुल जाते हैं और नदी के साथ घुले हुए रूप में बहते रहते हैं। इसके बाद है कर्षण, थर्ड भाग यानी नदी की धारा बड़ी चट्टानों, पत्थरों और बजरी को कुचलते हुए और लुढ़काते हुए आगे बढ़ाती है। और इसके बाद आपका अंतिम है क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो इस प्रकार है कि अपसोर क्या है। वह खगोलीय बिंदु है जहाँ पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है, जो हर साल लगभग 4 जुलाई को होता है। यह पृथ्वी की कक्षा पर वह अधिकतम दूरी है जो सूर्य और पृथ्वी के बीच लगभग 152.1 मिलियन किलोमीटर होती है। तो इस प्रकार जो है आपको मैंने डियर स्टूडेंट कक्षा 11 ज्योग्राफी यानी भूगोल का 2025-26 का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर संपूर्ण हल कराया है।
तो स्टूडेंट, आज की ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।